माँ और त्रासदी। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कुमलीना कुरासमस नामक बीमारी से पीड़ित थी। उसके 2 बेटे थे। छोटा वाला इतना मूर्ख था कि उसकी कोई तुलना ही नहीं थी। एक दिन बड़ा भाई बाजार गया। जाने से पहले उसने छोटे भाई से कहा, हमारी माँ को गर्म पानी से नहला देना, फिर उसे थोड़ा गन्ने का रस पीने को दो। जब बड़ा भाई चला गया तो छोटा भाई अपनी माँ को आंगन में ले गया। उसने उसे एक फान, 2 पैरों वाला एक नीचा आयताकार लकड़ी का स्टूल पर बैठा दिया। फिर उसने उस पर उबलता हुआ गर्म पानी डाल दिया। माँ की तुरंत मृत्यु हो गई। उसका मुंह चौड़ा खुल गया। छोटे भाई को लगा कि वह गन्ने का रस मांग रही है, तो उसने उसे जूस दिया, लेकिन जूस उसके गालों पर बह गया। उसने सोचा कि शायद वह गन्ना खाना चाहती हो। वह उसे खेत में ले गया और उसके शरीर को गन्ने के मजबूत पौधों से टिका दिया। बड़ा भाई बाजार से लौट आया। माँ को कहीं न देखकर उसने अपने भाई से पूछा, माँ कहाँ है? वह कुछ गन्ना खाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे खेत में लगा दिया। मूर्ख ने उत्तर दिया। बड़ा भाई दौड़कर खेत की ओर गया और उन्होंने अपनी माँ को वहाँ मृत पाया। वह उसका शव आंगन में वापस ले आया। शव के पास बैठकर वह जोर जोर से रोने लगा। छोटे भाई को एहसास हुआ कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है और वह भी रोने लगा। शव का अंतिम संस्कार किया गया और सभी रीति रिवाज पूरे किए गए। बाजार और चोर। एक दिन बड़ा भाई छोटे भाई को बाजार ले गया। उन्होंने कई चीजें खरीदी। चूंकि उसके हाथ भरे हुए थे, इसीलिए बड़े भाई ने छोटे भाई से चीनी और नमक के पैकेट पकड़ने के लिए कहा। छोटे भाई ने उससे पहले घर लौटने की अनुमति मांगी। घर जाते समय छोटे भाई को शौचालय जाने की इच्छा हुई। वह शौच करने के लिए पेड़ के पीछे छिपना चाहता था और साथ ही अपना सामान भी छिपाना चाहता था। पास ही एक छोटी नदी बह रही थी। उसने पैकेट नदी में डाल दिए। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने खुद को साफ किया और पैकेट लेने आया, लेकिन अफसोस पैकेट खाली थे। वह भारी मन से लौटा, यह सोचकर कि उसका भाई उसे माफ नहीं करेगा। बड़े भाई को जब इस बारे में पता चला तो कुछ नहीं हुआ। उसे पता था कि उसे डांटने का कोई फायदा नहीं है। उस मूर्ख को अकेले जाने देना उसकी गलती थी। इसके बजाय उन्होंने अपने भाई को निर्देश दिया कि उसे दी गई किसी भी सलाह का सख्ती से पालन करे। कुछ चोर महल से चोरी करने में मदद के लिए एक मूर्ख व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। उन्होंने चुपके से छोटे भाई से मदद मांगी। उनकी मंशा को स्पष्ट रूप से जाने बिना भी वह मूर्ख उनके साथ चला गया। महल और ढोल। रात में महल पहुंचकर उन्होंने एक दरवाजा तोड़कर खोल दिया। उन्होंने उस मूर्ख को कुछ सरसों के बीज देते हुए कहा, महल के अंदर जाओ, वहां घोर अंधेरा है। इन बीजों को इधर उधर बिखेर दे। उनकी आवाज सुनकर महल की पूरी तरह तलाशी लो और अंदर जो भी कीमती सामान मिले उसे बाहर निकाल लाओ। मूर्ख ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। वह हर बार बाहर निकलते समय सोना, चांदी और कीमती बक्से लेकर आता था और उन्हें बाहर रखने के बाद वह और अधिक सरसों के बीज लेकर अंदर चला जाता था। अंत में बीज एक बड़े ढोल से टकराए। वह उसे बाहर नहीं ले जा सका क्योंकि वह बहुत बड़ा था। उसने कुछ खाने का फैसला किया और जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया।
चोर सारा लूटा हुआ सामान दरवाजे पर ही छोड़कर भाग गए। शोर की दिशा में राजा और सैनिक दौड़ते हुए आए। उन्होंने उसे पकड़ लिया। चोर, राजा ने कहा, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। मूर्ख ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरों के साथ आया था। उसने पूरी कहानी सुनाई। राजा ने उसे एक पैकेट दिया और लिखा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, अब घर जाओ, अपने मार्ग से कभी विचलित मत होना। सीधा रास्ता वह मूर्ख अपने घर की ओर चल पड़ा। वह सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अगर कोई तालाब आता भी तो वह उसके किनारे से नहीं गुजरता। इसके बजाय वह सीधे उसके पार तैर गया। उसने राजा की सलाह को गलत समझा। जब राजा ने कहा कि अपने मार्ग से विचलित मत होना, तो उनका मतलब था कि भविष्य में चोरी जैसे कोई भी गलत काम मत करना। लेकिन उन्होंने उस सलाह को अक्षरशः मान लिया। फिर एक विशाल बरगद का पेड़ आया। वह सीधे आगे बढ़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वह लगभग पेड़ की चोटी से गिर ही गया। मानव श्रृंखला। सौभाग्यवश उसने एक बड़ी शाखा को पकड़ लिया और उससे लटक गया। कुछ देर बाद एक आदमी हाथी पर सवार होकर आया। उसने पुकारा, महाराज, कृपया मुझे यहाँ से नीचे उतार दीजिए। हाथी पर सवार व्यक्ति को उस पर दया आ गई। वह हाथी की पीठ पर चढ़ गया और उस मूर्ख के पैर पकड़ लिए। उसी क्षण हाथी वहां से चला गया और हाथी पर सवार आदमी उस मूर्ख के पैरों से लटका रह गया। कुछ देर बाद एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आया। बरगद के पेड़ पर लटके हुए दोनों आदमियों ने कहा, नमस्कार महोदय, कृपया हमारी मदद कीजिए। वह आदमी घोड़े पर सवार होकर उनके पास आया। वह घोड़े की पीठ पर खड़ा हो गया और हाथी जैसे दिखने वाले आदमी के पैर पकड़ लिए। तभी घोड़ा भाग निकला और घोड़े जैसा दिखने वाला आदमी हाथी जैसे दिखने वाले आदमी के पैरों से लटका रह गया। उस मूर्ख को यह सब इतना मज़ेदार लगा कि वह जोर से हंस पड़ा और डाल को छोड़कर ताली बजाने लगा। वे सब धड़ाम से गिर पड़े। घोड़े वाले के पैर टूट गए, हाथी वाले के दोनों हाथ टूट गए। सौभाग्य से मूर्ख उन दोनों पर सुरक्षित रूप से गिर गया। आखिरकार वह मूर्ख थैला लेकर घर आया। बड़े भाई ने चिल्लाकर कहा, तुम इतने समय से कहाँ थे? सुखद अंत। छोटे भाई ने उसे पूरी कहानी सुनाई और पैकेट अपने बड़े भाई को सौंप दिया। उस पैकेट में सोने और चांदी के टुकड़े थे। उन्होंने सोने के टुकड़ों को बेचकर कृषि भूमि खरीदी और धनी हो गए। बड़े भाई ने पहले छोटे भाई की शादी एक होशियार लड़की से करवा दी। तभी उसने भी अपना घर बसाया। वे चारों हमेशा सुखी भाव से एक साथ रहे।